नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट में विश्व भर में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी पर चर्चा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने लीविंग नो वन बिहाइंड इन अ एजिंग वर्ल्ड विषय के साथ विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की। रिपोर्ट मानव आबादी की बढ़ती उम्र के कारण आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की पड़ताल करती है। इसके अनुसार दुनिया भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या अगले 3 दशकों में दोगुनी होने की संभावना है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ प्रजाति का ग्रेटर स्कॉप बतख भारत के किस राज्य में पाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, या फिर डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में ग्रेटर स्कॉप बतख की एक दुर्लभ प्रजाति पाई गई है। ये बतख लगभग 90 साल बाद यहाँ देखा गया है। इस बतख को स्थानीय भाषा में सदांगमन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक मध्यम आकार का गोता लगाने वाला पक्षी है। इस प्रजाति को मणिपुर के पक्षी विज्ञानी कुमम जुगेश्वर और वन्यजीव खोजकर्ताओं द्वारा देखा गया। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ओमान रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई। ये इस वार्ता का कौन सा संस्करण है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5वां, बी 6वां, सी 8वां, या फिर डी 7वां। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 8वां। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत ओमान की 8वीं रणनीतिक वार्ता का आयोजन भारत में किया गया। इस वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद, साइबर स्पेस के दुरुपयोग और नई उभरती प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की चुनौती से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके अलावा इस वार्ता में द्विपक्षीय रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय वार्ता सहित आपसी हित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा इस वार्ता में साल 2024 में होने वाली अगली रणनीतिक वार्ता का आयोजन ओमान में करने का निर्णय लिया गया। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे तिरुवल्लुवर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। दूसरा, संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना संत कवि तिरुवल्लुवर ने की। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहले और दूसरे दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर दिवस पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जाति व्यवस्था में विश्वास न रखने के कारण द्रविड़ समूह इन्हें एक संत मानते थे। तिरुवल्लुवर को वल्लुवर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वरुण 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और श्रीलंका, बी कंबोडिया और फ्रांस, सी भारत और बांग्लादेश, या फिर डी भारत और फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत और फ्रांस। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास वरुण पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था। ये अभ्यास भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है।
तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।